आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 10 का जो गणित का एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और ये सवाल बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर आने लायक सवाल है। और आपको सवाल के अंदर ये दे रखा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। एक वृत्त है जिसके परिगत यानी कि वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। आगे हमें ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए, तो आपको सिद्ध ये करना है कि ए बी प्लस सी डी और बराबर है ए डी प्लस बी सी की, ये आपको सिद्ध करके बताना है। और ये क्वेश्चन है, ये कक्षा 10 के जो चैप्टर है गणित का 10वां वृत्त, उससे लिया गया सवाल है। तो आपको सिद्ध करके ये बताना है कि ए बी यानी कि ये प्लस सी डी यानी कि ये, इन दोनों की जोड़ इन दो भुजाओं के बराबर है, ये आपको बतानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसमें पहले आपको लिखना है दिया है। तो हमें यह दे रखा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है। हमें यह दे रखा है एक वृत्त है जिसके परिगत जो चतुर्भुज है वो ए बी सी डी है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध हमें ये करना है, तो ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के अंदर हम यहाँ पर ये एक बाह्य बिंदु हो गया ए, और ये भी बाह्य बिंदु बी, ये भी बाह्य बिंदु बी, और ये भी बाह्य बिंदु बी। तो हम प्रमेय 10.2 से जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो इस स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होगी इसके, और इसकी भी जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी। तो हम ये जानते हैं कि जो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। और हम बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो यानी कि ये जो स्पर्शरेखा है ए पी, ये बराबर हो जाएगी ए एस के। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति के अंदर ए पी बराबर हो जाएगी आपके ए एस। कारण लिख देंगे ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमने यहाँ पर कारण लिख दिया। फिर आगे हम यहाँ देखते हैं कि इस स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होगी इसके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू, और कारण के अंदर हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा है। ये समीकरण को नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। फिर आगे हम देखते हैं सी से। तो इस रेखा जो स्पर्शरेखा इसकी लंबाई बराबर हो जाएगी इसके, यानी कि सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, और ये हो जाएगी सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, इसको नाम समीकरण नाम दे देते हैं 3। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है स्पर्शरेखा, ये लंबाई हो जाएगी इसके बराबर, यानी कि डी आर बराबर हो जाएगी डी एस, और कारण लिख देते हैं डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, और समीकरण ये नाम दे देते हैं इसको 4। अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर अब हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए जो बराबर की इस साइड है उसको इस साइड जोड़ेंगे, और जो बराबर की इस साइड है उसको इस साइड जोड़ेंगे। यानी कि ए पी प्लस हो जाएगा बी पी प्लस सी आर, और प्लस करना हो जाएगा डी आर। फिर बराबर के जो उस साइड है उसको उस साइड जोड़ेंगे, यानी कि ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और प्लस के अंदर हो जाएगा डी एस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए पी और बी पी, ए पी यानी कि ये और ये बी पी, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ पूरी ए बी भुजा। तो यहाँ पर लिख दूंगा ए बी, इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया ए बी। फिर यहाँ पर है सी आर और डी आर, सी आर यानी कि ये और डी आर यानी कि ये, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये पूरी भुजा हो जाएगी डी सी। फिर बराबर का बराबर उस साइड देखते हैं तो ए एस यानी कि ये, और प्लस के अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है डी एस। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी एस यानी कि ये, तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए डी, ये हो जाएगा ए डी। फिर प्लस का प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू यानी कि ये और सी क्यू ये, तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ बी सी, और ये हमें सिद्ध करना था ये। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे हैज प्रूफ। इस प्रकार ये सवाल करना है, और ये बोर्ड परीक्षा के अंदर आने लायक सवाल है।